भारतीय अर्थव्यवस्था, ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट चैप्टर 1 में है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था एक नज़र में। 1 से 18 तक हमने वीडियो पार्ट 1 में देखा था। इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कथनों पर विचार कीजिए। कहता है सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन देखना। कहता है जिस क्षेत्र में किसी वस्तुओं का उत्पादन सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये कथन सही है। दोनों में कहता है वे गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये भी कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर कहता है आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। के अंतर्गत सम्मिलित है बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कहता है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कहता है औसत कथन देखना है। औसत कौन सा कथन है? पहला कथन है तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती हैं। तृतीय क्षेत्र जो उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं बल्कि स्वतः ही वस्तुओं का उत्पादन करती है। ये स्वतः नहीं करती है। इसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का योगदान होता है, यानी ये कथन गलत है। 2 नंबर कहता है द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी कथन गलत है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 कहता है नीचे दिए गए कथनों को कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद की सही तरीके से व्याख्या करती है? पहला कथन है किसी विशेष वर्ष में देश के करदाता नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। यह कथन गलत है। भी कहता है किसी विशेष वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर एवं बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ये भी कथन गलत है। कहता है किसी विशेष वर्ष में एक देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ये कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन कहता है भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक रोजगार है, यानी ये कथन सही है। कहता है भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र के उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। ये भी कथन सही है। कहता है कौन सा सत्य कथन है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कहता है विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं। यह कथन सही है। 2 नंबर कहता है प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा तृतीय क्षेत्र का विकास भी उतना ही अधिक होगा, यानी ये कथन भी सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्रों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है संगठित क्षेत्रों के कर्मचारी को सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। संगठित क्षेत्र में छुट्टी का प्रावधान होता है, यानी कि ये कथन गलत है। 2 नंबर कहता है संगठित क्षेत्रों में वे उद्यम आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है। ये कथन सही है। 3 कहता है संगठित क्षेत्र के सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। ये भी कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 कहता है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल है वो व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? सही कथन कौन सा है देखते हैं। कहता है असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम एवं विनियम नहीं होते। असंगठित क्षेत्र के लिए नियम एवं विनियम होते हैं लेकिन पालन नहीं किया जाता, यानी कि यह कथन गलत है। 2 नंबर कहता है यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होते हैं और श्रमिकों को बिना किसी कारण कार्य से हटाया जा सकता है। ये कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है? यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है मित्र द्वारा, व्यापारी द्वारा, साहूकारों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2, 3 और 4। इस कहता औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर कहता है औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे? आधारिक संरचना में शामिल थे रेल, पतन,
जल परिवहन, डाक तार, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस तरह वर्णन करता है। कहता है आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र व राज्य की समान भागीदारी। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को संतुष्ट नहीं करता है। 2 नंबर कहता है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, यानी ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। कहता है ऊपर दिए गए विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करती है। तो ये करती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन से समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। पहला कहता है निजी संपत्ति का संग्रहण नहीं किया जा सकता, ये कथन सही है। 2 नंबर कहता है इनमें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी कथन सही है। 3 नंबर कहता है इस व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती हैं, यह भी कथन सही है। यानी इनका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 कहता है निम्नलिखित में कौन से कथन भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है। कहता है मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है। कहता है भौतिक पूंजी निर्माण एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है, जबकि मानव पूंजी के साथ ऐसा नहीं है, ये कथन सही है। कहता है मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता, जबकि भौतिक पूंजी को बेचा जा सकता है, ये भी कथन सही है। कहता है भौतिक पूंजी अन्य वस्तुओं की भांति दृश्य होते हैं, तो वहीं मानव पूंजी अदृश्य होते हैं, ये भी कथन सही है। इनका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मानव विकास से संबंधित निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। कहता है मानव विकास इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, ये कथन सही है। कहता है शिक्षा और स्वास्थ्य होगा तो मानव का विकास होगा। 2 नंबर कहता है मानव विकास के संदर्भ में मानव स्वयं ही साध्य है, यह भी कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर।